गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है कोल एंड पेट्रोलियम, क्लास 8th, चैप्टर नंबर 5, सब्जेक्ट साइंस। कोल एंड पेट्रोलियम का यूज़ क्या होता है वो आपको मालूम ही है। कोल है वो एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है। कोल को हिंदी में कोयला कहते हैं, है ना। और पेट्रोलियम जो होता है उससे डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। पेट्रोलियम गैस है, डीजल है, पेट्रोल है ना। डिफरेंट टाइप्स के इससे क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे, वो जो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। कोल जो होता है एक वुड कोल होता है, लकड़ी से बनता है कोयला, और एक स्टोन कोल होता है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। ये दोनों ही क्या है, एनर्जी के सोर्स हैं। तो किस तरह के ये सोर्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो हमको मिल तो रहे हैं नेचर के अंदर से ही, कोल एंड पेट्रोलियम, तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि नेचर से हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और उनको क्या कहेंगे और कितने अमाउंट में वो प्रेजेंस हैं, क्या क्या एग्जांपल्स हैं उनके, वो देखेंगे। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले देख रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। नेचुरल क्या होता है मालूम है आपको, प्रकृति से जो मिलने वाली चीज़ें हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। सो नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड एवरीथिंग ऑफ नेचुरल ओरिजिन, लाइव लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या इंक्लूड होता है, सभी चीज़ें जो नेचुरली ओरिजिन हुई हैं, जो लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो। जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये नॉन में आ गया। प्लांट है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सब लिविंग में आ गया। जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो ये लिविंग एंड नॉन लिविंग थे हो गए। लिविंग बीइंग को बायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं, नॉन लिविंग बीइंग को एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। विच ह्यूमन बीइंग यूज़ एंड एन्जॉय। अब इस लिविंग थिंग का, सजीव जगत, और नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव, निर्जीव सजीव और निर्जीव चीज़ों का, जैसे प्लांट है, एनिमल है ना, और इधर से एयर है, वाटर है, सॉइल है, इन सभी लिविंग नॉन लिविंग चीज़ का यूज़ कौन करता है, इंसान करता है, और अपनी लाइफ को वो क्या करता है, एंजॉय करता है। तो यहाँ पर देखिए आगे डेफिनेशन दे रखी है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर द सब्सटेंस प्रोवाइडेड बाय द नेचर, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, ये ऐसे सब्सटेंस है जो किसके द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, नेचर के थ्रू। ठीक है ना। तो आप डेफिनेशन आपको पूछ ली जाए व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा कि नेचुरल रिसोर्सेज आर द सब्सटेंस जो कि हमें प्रकृति से मिल रहे हैं। अब कौन कौन से हो सकते हैं या उनका रूल क्या होता है। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो किसी भी कंट्री की वेल्थ, है ना, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को बनाए रखने के लिए, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को ग्रो करने के लिए ज़रूरी होते हैं। और साथ में इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, लैंड, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स एंड वेरियस अदर थिंग। देखो नेचुरल रिसोर्सेज की क्या इंपॉर्टेंस है, किसी भी कंट्री की वेल्थ किससे होती है, नेचुरल रिसोर्सेज की। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज मेनली अपन बात करें तो वहाँ की ज़मीन कैसे है, वहाँ की हवा कैसे है, पॉल्यूटेड एयर तो नहीं है वहाँ पर, है ना, फ्रेश एयर है नहीं, वाटर कैसा है वहाँ पर, फॉरेस्ट कितना है वहाँ पर, वाइल्ड एनिमल्स कितने हैं, मिनरल कितना मिल रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें, तो उसी से उस कंट्री की वेल्थ क्या है डिपेंड करती है। और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड करते हैं जो चीज़ें बनने के लिए, गुड्स, आपने ट्रक वगैरह के ऊपर जो लिखा हुआ देखा होगा कि गुड्स कैरियर ही लिखा हुआ होता है ना। गुड्स का मतलब सामान को ले जाने वाला। तो ये जो सामान बन रहा है उसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलता है, अपने को नेचर से मिलता है। सो गुड्स एंड सर्विस नीडेड टू सपोर्ट द मॉडर्न लाइफ, है ना। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज ये प्रोवाइड करते हैं। इन ऑब्टेनिंग दीज रिसोर्सेज द कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन विथ एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका यूज़ कौन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग कर रहा है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, मॉडर्न लाइफ स्टाइल उसके बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर रहा है। तो उन चीज़ों को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, और इसलिए ह्यूमन बीइंग का जो इंटरेक्शन है वो किसके साथ में होता है, एनवायरनमेंट के साथ में, और ये कॉन्स्टेंटली होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वी द ह्यूमन बीइंग, हम जो इंसान लोग हैं, यूज़ वेरियस मटेरियल, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं अपन डे टू डे लाइफ के अंदर। इसमें हमारी कुछ एक बेसिक नीड है, जैसे फूड है, क्लोथ है, मैंने यहाँ लिखा भी है, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग।
अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए और आसानी से अपना जीवन जीने के लिए। जैसे कि रेस्पिरेशन है ना, सांस लेते हैं हम तो उसके लिए ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को, तो ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है। आग जल रही है, कंबशन का प्रोसेस हो रहा है तो उसमें भी एयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। ऑक्सीजन और बुझाने के लिए CO2 की रिक्वायरमेंट होगी, और नाइट्रोजन होती है ना तो सपोर्टर होती है ना ही वो उसको बुझाने का काम करती है, ठीक है। इसके बाद में प्लांट जो ग्रो हो रहे हैं उनको बड़ा होने के लिए अपने बॉडी के फंक्शन, डाइजेशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? वाटर की। साथ में इरिगेशन वर्क जो एग्रीकल्चर फील्ड के लिए होता है उसमें भी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। सनलाइट, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसके कारण से हम देख सकते हैं, है ना। अगर सनलाइट नहीं है तो हम दिन में देखना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। एंड नेचुरली नहीं देख सकते, एंड द ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ के लिए और प्लांट के डेवलपमेंट के लिए। सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, बिना सॉइल के तो प्लांट क्या है, ग्रो नहीं हो सकते। आजकल विदाउट सॉइल भी करते हैं, लेकिन जो मेन जो प्लांट के ग्रो होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो क्या है, सॉइल है। सॉइल के थ्रू ही वो मिनरल्स वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ये चीज़। फर्दर मोर मैन हैज़ लर्न टू यूज़ रिसोर्सेज ऑन विद इन द अर्थ एंड सच। दूसरे भी यहाँ पे रिसोर्सेज बताए हैं, जैसे सैंड, रेत हो गया, पत्थर हो गए, फॉरेस्ट, जंगल हो गए, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। तो दूसरे रिसोर्सेज इसके अलावा भी कौन कौन से, एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल के अलावा भी दूसरे रिसोर्सेज जो प्रेजेंस है नेचर के अंदर, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसका यूज़ किया इंसान ने और उसको समझने लगा किस तरह से यूज़ करना है। तो ये सभी जो अर्थ के अंदर जो रिसोर्सेज प्रेजेंस हैं, सैंड है, स्टोन है, फॉरेस्ट है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इनका यूज़ करने लगे। हमारी जो एनर्जी की नीड्स है ना, वो मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी नीड आर मेड बाय नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं कौन कौन से होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज? वुड है ना, पहले आग जलाने के लिए किसका यूज़ करते थे? वुड का, लकड़ी का यूज़ करते थे। अभी तो फिर केरोसिन का यूज़ करने के लगे, फिर LPG का यूज़ कर रहे हैं अभी। सनलाइट का सोलर कुकर के अंदर यूज़ होता है, इंडक्शन का यूज़ होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके भी यूज़ करते हैं। साथ में कोल एंड पेट्रोलियम। तो नेचुरल रिसोर्सेज आपको एनर्जी के अगर पूछ लें कि एनर्जी के नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, तो वुड, कोल एंड पेट्रोलियम। सनलाइट भी होता है, यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सनलाइट होता है जो नेचुरली है। दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड कैन सून गेट एग्जॉस्टेड बिकॉज दे आर एक्सेसिव यूज। देखो यहाँ पे जो वर्ड आया है वो ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब क्या हो गया? सीमित, है ना, सीमित मात्रा में लिमिटेड है। एंड कैन गेट एग्जॉस्टेड, है ना, जल्दी से ये क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। क्यों ख़त्म हो जाएंगे? क्योंकि अपन इसका क्या है? एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा इसका क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा इसका क्या हो रहा है? यूज़ हो रहा है, उपयोग हो रहा है। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी और उसका फिर क्या होगा? माइनिंग होगी उतनी ही, और उसके कारण से फिर उसका यूज़ भी बढ़ जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वी कैन क्लासीफाइड इनटू टू काइंड। देखो अब यहाँ पर आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका किस पर बेस्ड है? ये जो क्लासिफिकेशन है वो अवेलेबिलिटी, है ना, कि नेचर के अंदर ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हो रहे हैं तो उसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना, ये आपको ध्यान रखना है। कोल एंड पेट्रोलियम, और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, ठीक है। रिसोर्सेज जो होते हैं वो ऑन बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, है ना, अवेलेबिलिटी कितने टाइप्स के हो गए? ये 2 टाइप्स के, है ना। कितने टाइप्स के हो जाएंगे? 2 टाइप्स के हो जाएंगे। अपने को मालूम है नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो नेचर के अंदर क्या है?
कुछ एक रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, कुछ एक रिसोर्सेज है वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो उसी के बेस्ड पर इनका क्या है, क्लासिफिकेशन किया गया है नेचुरल रिसोर्सेज का। ओके, तो एक जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्स का यूज़ कौन करेगा, ह्यूमन बीइंग ही यूज़ करेंगे। एक जो कैटेगरी में है उसको हम कहते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरे जो कहलाते हैं वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएंगे। ठीक है, अब एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, इनएग्जॉस्टिबल क्या होता है, उसको देख लेते हैं अपन। तो इनएग्जॉस्टिबल में क्या होगा, द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू ह्यूमन बीइंग, ये जो होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होंगे, फॉर ह्यूमन बीइंग ये क्या है, अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंस होंगे, लिमिटेड असीमित मात्रा में, इनकी कोई लिमिटेशन नहीं होगी, अनलिमिटेड क्वांटिटी एंड नॉट लाइकली बी एग्जॉस्टेड, है ना, ये जल्दी से ख़त्म होने वाले नहीं हैं, जल्दी से ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है, ये असीमित मात्रा में है और जल्दी से ख़त्म होने वाले नहीं हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं, या इसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज भी कहते हैं। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, इनएग्जॉस्टिबल एंड या इसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे अपन। ठीक है, अब इसके एग्जांपल कौन कौन से होंगे, यहीं से क्वेश्चन आपका क्या है पुट आउट होगा, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, डिफाइन देम एंड राइट द एग्जांपल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिन्यूएबल या इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है वो कौन कौन से हो सकते हैं, एयर, कौन से होते हैं, एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट। याद कर लीजिएगा अच्छे से इसको, ये जो है एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ये क्या हो गए, इनएग्जॉस्टिबल या रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, इसके बाद में एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज इसको क्या कहेंगे, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टिबल, नॉन रिन्यूएबल, इनएग्जॉस्टिबल, रिन्यूएबल। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ये ह्यूमन बीइंग के लिए क्या हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे, सीमित मात्रा में इसकी क्वांटिटी होगी, और ये क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्टेड, ये क्या है, खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, 100 साल 200 साल के अंदर ये क्या हो जाएगा, 100 साल 200 साल के अंदर खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिबल कहेंगे। नियर फ्यूचर, भविष्य के अंदर ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो सकते हैं, अगर इसी तरह से रेगुलर इनका एक्सेसिव यूज़ होता रहा तो ये भविष्य में जाके पूरे ही पूरे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, नियर फ्यूचर, नियर। ठीक है, अब कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, जैसे कि ये जो नेचुरल रिसोर्स अपन बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट की, डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनके हाउसिंग के लिए फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो फॉरेस्ट कट होंगे तो इससे क्या अफेक्टेड होगा, जो जंगल में रहने वाली जो वाइल्ड लाइफ है वो अफेक्टेड होगी। ठीक है, और जितने भी तरह के जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, मिनरल्स, है ना, मिनरल्स खनिज जिन्हें कहते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल सीधे आपको पूछ सकते हैं, ये जो एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, इसके हो गए कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये हो गया मिनरल्स। ये लिमिटेड होते हैं, ये जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे, ये अनलिमिटेड होते हैं, ये जल्दी से ख़त्म नहीं होंगे, इन्हें रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, इन्हें नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये फ्लो चार्ट इस तरह से बना के आपको क्या है, बना लेना है कॉपी के अंदर अच्छे से। मैंने तो अभी रफली इस तरह से बनाया, आप प्रॉपरली इसको लिख के बनाइए। आप इसी को अच्छे से लिख के बना देंगे तो आपको ये रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब ये जो चैप्टर है अपना कोल एंड पेट्रोलियम, उसके अंदर अपना चैप्टर क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है,
अब इसके अंदर जो हमको हम पढ़ेंगे वो क्या है, इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस किसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी, नेचुरल रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज की, ठीक है। अब नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं वो आपको मालूम ही है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ये नेचुरल रिसोर्सेज है, जंगल, इसके बाद में मिट्टी, सॉइल, ठीक है, मिनरल्स के अंदर मेनली अपन कोल एंड पेट्रोलियम की बात करेंगे, जो चैप्टर है वही कोल एंड पेट्रोलियम। और ये जो चीज़ें हैं, ऑल दिस फ्यूल वर फॉर्म्ड इन द मिलियन ऑफ ईयर ऑफ द, ये कार्बनाइजेशन कहलाता है। ये जो फ्यूल जो होता है ना, ऑल दिस फ्यूल्स, कौन से फ्यूल्स, ये क्या कहलाएंगे, फ्यूल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फ्यूल्स कहलाएंगे। अब ये जो फ्यूल है वो अपने को किससे मिलेगा, प्लांट एंड एनिमल से। किससे मिलेगा, प्लांट एंड एनिमल से, वो भी डेड, मरे हुए, ठीक है। तो इसमें डेड प्लांट से तो क्या मिलेगा, कॉल मिलेगा, डेड एनिमल से क्या मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा, ठीक है। तो ये जो डेड प्लांट एंड एनिमल के जो रिमेन पार्ट हैं उससे मिलता है, रिमेन पार्ट ऑफ द प्लांट एंड डेड प्लांट एंड एनिमल, इसलिए इनको क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं। फॉसिल, जो प्लांट डेड होने के बाद में उसका जो पार्ट बच गया, एनिमल जो के बाद में बच गया, उसे फॉसिल कहते हैं। और उनसे मिलने वाला जो फ्यूल होता है उसे क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी अच्छे से बुक में दी हुई है, आप उसको देखिए, है ना। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से लिखी हुई है ये, देखिए आप यहाँ पर, ऑल दिस फ्यूल वर फॉर्म्ड इन मिलियन ऑफ ईयर बाय द डीके ऑफ द रिमेन ऑफ डेड एनिमल एंड प्लांट्स। देखो अब इसको बनने के लिए क्या है, मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं, ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल के अंदर बन गया, अपन इसका रेगुलर यूज़ करते जाएंगे। मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं, वो भी डेड एनिमल एंड प्लांट। एज द रिमेन ऑफ डेड एनिमल और प्लांट इज कॉल्ड द फॉसिल, ठीक है ना। आप फॉसिल क्या होते हैं, आपको देखो 1 वर्ड टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, है ना। व्हाट आर फॉसिल्स, एज द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल और प्लांट आर कॉल्ड फॉसिल्स, ठीक है। देयरफॉर द फ्यूल विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज कॉल्ड द फॉसिल्स। तो फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, आपको फॉसिल की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, है ना। द फ्यूल विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय द डेड एनिमल एंड प्लांट्स पार्ट इज कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल, एंड द रिमेन ऑफ डेड एनिमल्स और प्लांट्स आर कॉल्ड द फॉसिल्स। तो दोनों जो क्वेश्चन हैं आप इसके डेफिनेशन को अच्छे से लिख लीजिए और इसको क्या करना है, आपको याद कर लेना है। अब हम बात करेंगे कॉल की, बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उसके अंदर कॉल किस तरह से मिलता है, कैसे बनता है, क्या क्या उसके फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म है, क्या क्या यूजेज है, उसके बारे में।